तो मेरे प्रिय देशवासियों, धर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, धर्म चाहे कितना भी छोटा हो, अब ये डिपेंड करता है आप और हम लोगों पर। अब हर कोई कहता है कि मेरा धर्म बड़ा, हर कोई कहता है कि मेरा, लेकिन किसी भी इंसान की, अब वो उस धर्म का धर्मगुरु ही क्यों ना हो, महिला को लेकर के कभी भी चर्चा करो। धर्म और मजहब पर कितना भी बड़ा साधु संत हो, कितना भी बड़ा मौलाना हो, कितना भी बड़ा पादरी क्यों ना हो, उसकी असलियत सामने आ जाएगी कि वास्तव में उसका धर्म क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी इंसान की, अब वो चाहे साधु संत हो या फिर इस देश का प्रधानमंत्री हो, इस देश का राष्ट्रपति हो, या फिर एक कलेक्टर हो, या फिर चपरासी हो, या कोई नॉर्मल इंसान, कोई मजदूर हो, कोई शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, अगर उसकी मानसिकता को जानना है तो महिला पर और धर्म पर बहस करें। उसके साथ सीधी सीधी उसकी औकात ही सामने आ जाती है। इस देश में महिला की बात अगर होती है तो हर इंसान चीखने लगता है। मजहब की बात होती है, वो चीखने लगता है। वो इसलिए चीखने लगता है, वो चाहता है कि महिला के लिए उसकी सोच वही आदिमानव के ज़माने की हो, जहाँ पर इंसान भी जानवरों के जैसे व्यवहार करता था। एक कुनबे कबीले में लोग होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मनुष्य धरती पर आया तो कुत्ते और बिल्लियों की तरह वो भी महिला के लिए लड़ता था। बोले इसके साथ सेक्स कौन करेगा तो मैं करूँगा। क्यों? बोले जो शक्तिशाली होगा वही लड़ेगा, वही सबसे पहले स्त्री के पास जाएगा। धीरे धीरे कुटुंब कबीले बने, वंश बने, जिसके नाम से आज हम लोग अपना अपना सरनेम चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस युग में पहुंच गए लोग, इसलिए कभी मजहब पर बात छेड़ छीनने लगे। अब इस देश का चाहे मोहन भागवत हो, या इस देश के कौन से स्वामी हैं, या फिर कोई बाबा रामदेव हो, या फिर और भी इस देश के कोई दुनिया भरे के बाबा लोग, कोई रविशंकर हो, मुझे नहीं मालूम इस देश में कितने बड़े बड़े बाबा लोग हैं, तो उन सब की राय ले महिला पे, और एक तरफ सिर्फ एक डॉक्टर अम्बेडकर की राय ले। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं किसी भी समाज को उसकी प्रगति से मापता हूँ कि वहाँ पर महिला ने कितनी प्रगति की। क्या और रात भर घूम सकती है? जी नहीं। लेकिन इस देश की महिलाओं को कभी भी शर्म नहीं आ सकती। वो इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि वो आज भी खुद को अबला मानती है। हो सकता है कि भारत के धार्मिक ग्रंथों ने उसे अबला कहा हो, उसे तबला कहा हो, इसे बुराई की जड़ कहा हो, लेकिन आज भारत का संविधान है, आज स्कूल है, कॉलेज है, लेकिन महिलाएं नहीं लड़ना चाहती उसको। उन्हें तो हिंदू शेरनी बनने में बड़ा गर्व महसूस होता है। धन्य है वो मेरे देश की महिलाएं जिन्हें हिंदू शेरनी बनने में गर्व महसूस होता है। एक महिला होकर महिला के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहती, बल्कि वो ये चाहती है कि इस देश की महिलाएं गुलामों की तरह पड़ी रहें। उसके साथ सिर्फ जिस प्रकार जानवरों में सेक्स होता है और जो ताकतवर होता है वो उसके पास जाता है, इसी प्रकार इंसानों में रहे। इसलिए वो इस बात का प्रचार प्रसार बड़े धूमधाम से करती है। उसे शर्म आ भी नहीं सकती, क्योंकि उसने सदियों से वही झेला है। कभी नंगा रहना पसंद किया, कभी पति के बाद
जलाना पसंद किया खुद को, लेकिन उसे कभी पसंद नहीं आया, नहीं आ जाए, क्योंकि वो भारत की नहीं है। धर्म में भी ऐसा ही है। मुसलमान कहता है कि मेरा अल्लाह ही बड़ा, मेरा ही मजहब दुनिया में सबसे पवित्र है। हिंदू कहता है कि मेरा ही धर्म सबसे पवित्र कहता है। ब्राह्मण धर्म कहता है कि मेरा ही धर्म, सनातन धर्म, हिंदू हो सनातन हो एक ही चीज़ है, लेकिन ये सब कहता है मैं ही सबसे बड़ा। सबको उसी में गुथाया जाता है, लड़ाया जाता है, भिड़ाया जाता है। वो भेड़ बकरियों की तरह आपस में लड़ रहे होते और उसका फायदा कोई और ही उठाया जाता है। और जब ये हिंदू और मुसलमान भिड़ते लड़ते तो सारे के सारे लोग बेवकूफ़ बन करके किसी और को ही सत्ता दे देते हैं। ठीक वही बात इसमें है कि इस देश के किसी भी इंसान की, मेरे कहने का मतलब है कि वो साधु हो, संत हो, देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उसकी अगर मानसिकता जानना है तो धर्म और नारी पे बहस कर लो, उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो इंसान वास्तव में इंसान है या नहीं है, या आज भी वो उसी आदि मानव के ज़माने की सोच रखता है।